बाड़ी में सैपुर रोड पर कार ने बाइक को टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार पति पत्नी की मौत हो गई। हादसा आज दोपहर करीब 3 बजे जमालपुर गांव के पास हुआ। कंचनपुर थाने के एएसआई सोनवीर सिंह ने बताया कि बाड़ी शहर के कीड़ी मोहल्ला निवासी मृतक नाहर सिंह के छोटे भाई तारा ने बताया, बड़ा भाई नाहर सिंह उनकी पत्नी विमलेश बाइक से सैपुर वाहन के घर गए थे। दोपहर में वापस लौटते समय जमालपुर गाँव के पास एक कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर परिजन और मोहल्ले के लोग भी अस्पताल पहुंचे और परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाया गया। घटना की सूचना पर बाड़ी कोतवाली थाना अधिकारी अमित शर्मा, नगरपालिका अध्यक्ष हौतम जाटव अस्पताल पहुंचे और नाहर सिंह पत्थर मार्बल मिस्त्री था। विमलेश मोहल्ले के आंगनवाड़ी केंद्र में सहयोगिनी के रूप में कार्यरत थी। नाहर सिंह के 2 बेटे हैं। इधर ये कंट्रोल सूचना मिली थी कि एक जमालपुर मोड़ बाड़ी रोड पर एक एक्सीडेंट हो गया है। यहाँ मौके पर पहुँचे, मौके पर पहुँच के देखा तो एक बाइक और एक कार में एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 2 मृतक थे, एक महिला एक जेंट्स। ये दोनों पत्नी हैं जिनका नाम नाहर सिंह और उसकी पत्नी विमलेश थी। उसको मौके पर लाकर पोस्टमार्टम करा दिया गया। जैसी भी तहरीर आएगी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पूरक परीक्षा का अंग्रेजी पेपर शांतिपूर्वक हुआ संपन्न। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित पूरक परीक्षा का अंग्रेजी पेपर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाणा धौलपुर में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। प्रधानाचार्य रतन सिंह लोधा ने बताया कि महाणा स्कूल जो जिले का सबसे बड़ा उच्च राजकीय माध्यमिक विद्यालय है, उसमें लगभग 15 विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने अंग्रेजी की पूरक परीक्षा दी है। कई विद्यार्थियों ने बताया कि पिछली बार किसी कारणवश उनका पेपर खराब हो गया था, लेकिन इस बार उन्हें सफलता की पूरी उम्मीद है। परीक्षा के आंकड़ों के अनुसार कक्षा 10वीं में कुल 395 परीक्षार्थियों को परीक्षा देनी थी, जिनमें से 250 उपस्थित रहे और 145 अनुपस्थित। इसी तरह कक्षा 12वीं में कुल 60 परीक्षार्थियों में से 53 उपस्थित रहे, जबकि 7 अनुपस्थित रहे। कुछ परीक्षार्थी बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा, राजाखेड़ा, विलोनी, नादनपुर जैसी दूरस्थ जगहों से आए थे, लेकिन कुछ कारणवश से वे परीक्षा देने से वंचित रह गए। सुखदेव कांकोलिया की धौलपुर से रिपोर्ट। धौलपुर नगर परिषद ने मास्टर प्लान के तहत रेलवे स्टेशन से लाल बाजार, हनुमान चौराहा और धूलकुट होते हुए नेशनल हाईवे तक नई सड़क बनाने की रूपरेखा तैयार कर ली। इस सड़क का निर्माण 40 और 50 फुट चौड़ाई में किया जाएगा। नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि स्टेट टाइम की बिल्डिंग लाइन से आगे के सभी अतिक्रमण चिन्हित कर दिए गए हैं और रेलवे स्टेशन से हनुमान तिराहे तक 50 फीट की सड़क बनेगी। इसमें सेंट्रल लाइन से दोनों और 25-25 फुट का अतिक्रमण हटाया जाएगा। अतिक्रमण हटाने के दौरान पट्टाधारियों को उचित मुआवजा दिया जाएगा और हनुमान चौराहे से धूलकुट होते हुए नेशनल हाईवे तक 40 फुट की सड़क बनाई जाएगी। इसमें सेंट्रल लाइन से दोनों और 20-20 फुट तक अतिक्रमण हटाया जाएगा। आयुक्त ने यह भी बताया कि पूर्व में सारी गजरा रोड पर जो अतिक्रमण हटाए गए थे, वहां सीसी रोड मंजूर कर दी गई है। इसके दोनों ओर नालियों का निर्माण किया जाएगा। इस पूरी परियोजना पर अगले 7 दिनों में कार्य शुरू किया जाएगा। सड़क निर्माण पर 7 करोड़ रुपए और सौंदर्यीकरण पर 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह परियोजना शहर के यातायात को सुगम बनाने और शहर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में एक मुलजिम को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 18,000 रुपए के जुर्माने से किया दंडित। प्रतिकार के रूप में पीड़िता को मिलेंगे 1 लाख रुपए। धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने महिला पुलिस थाना पर साल 2023 में दर्ज हुए 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में एक मुलजिम को दोषी करार देते हुए उसे 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 18,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के महिला पुलिस थाना पर एक पीड़िता ने 4 सितंबर 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि उसकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री 11वीं क्लास में पढ़ने के लिए शहर के एक स्कूल में जाती थी। इसी दौरान आरोपी राशिद उर्फ चौधरी स्कूल आते समय छेड़छाड़ी कर रहा था और 2 सितंबर 2023 को आरोपी राशिद ने उसकी पुत्री का हाथ पकड़ लिया और प्यार करने की बात कहकर छेड़छाड़ की। प्रकरण में विशिष्ट न्यायाधीश राजकुमार ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद आज गुरुवार को मुलजिम 20 वर्षीय राशिद पुत्र खलील निवासी पुराना शहर धौलपुर को मामले में दोषी करार देते हुए 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही मुलजिम को 18,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। साथ ही पीड़िता को प्रतिकार के रूप में 1 लाख रुपए अदा करने के भी आदेश दिए गए हैं। के साथ छेड़छाड़ व उसकी मां के साथ मारपीट करने के आरोपीगण राशिद उर्फ चौधरी को 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं खलील को सजा न देते हुए मारपीट के आरोप में 1,500 रुपये के अर्थदंड से किया दंडित। साथ ही पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर के तहत 1 लाख रुपये का मुआवजा दिलाए जाने का कराया आदेश। मामला इस प्रकार से है कि एक परवादिया ने दिनांक 4/9/2023 को महिला थाना धौलपुर में तहरीर दी, जिसमें उसकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री को राशिद उर्फ चौधरी रास्ते में रोककर हाथ पकड़ लेता है, छेड़छाड़ करता है,
कहता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। इसकी शिकायत करने के लिए राशिद के घर गई तो राशिद व उसके पिता खलील ने पीड़िता की मां के साथ मारपीट कर दी, जिस पर मुकदमा संख्या 206/23 मेरा थाना धौलपुर में दर्ज हुआ। आरोपी राशिद उर्फ चौधरी विचारण न्यायालय द्वारा जमानत पर चल रहा है तथा खलील पुलिस जमानत पर है। मुझ लोक अभियुक्त द्वारा कुल 8 गवाह पेश किए गए। मूल्यवान के अधिवक्ता द्वारा बचाव में 2 गवाह पेश किए गए। पॉक्सो न्यायाधीश श्री राजकुमार जी ने उक्त प्रकरण में दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत आज दिनांक 7/8/2025 को आरोपी राशिद उर्फ चौधरी को धारा 354 आईपीसी में 2 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना, धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में 3 वर्ष का कठोर कारावास, 10,000 रुपये का जुर्माना, धारा 323 में 3 माह का कारावास और 1,000 रुपये का जुर्माना, धारा 341 में 15 दिवस का कारावास, 500 रुपये का जुर्माना। इसी प्रकार से आरोपी खलील को वृद्ध मानते हुए उसे मारपीट के आरोप में सजा न देते हुए 1,500 रुपये के अर्थदंड से किया दंडित। दोनों आरोपीगण पर कुल 18,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया तथा पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर के तहत 1 लाख रुपये दिलाए जाने का कराया आदेश। ऑनलाइन शॉपिंग का बाजारों में दिख रहा खासा प्रभाव। त्योहारी सीजन के चलते भी खाली नजर आ रहे हैं बाजार, दुकानदार हुए मायूस। सरमथरा कस्बा के बाजारों में ऑनलाइन शॉपिंग का खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। इस त्योहारी सीजन के चलते भी बाजार खाली नजर आ रहे हैं, जिससे दुकानदार मायूस नजर आ रहे हैं। वहीं संदर्भ में कॉस्मेटिक दुकानदार सौरभ गोयल ने बताया कि रक्षाबंधन पर्व नजदीक है और सिर्फ 2 दिन शेष है, लेकिन बाजारों में रौनक नहीं दिखाई दे रही, जिससे लगता है कि लागत निकलना भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि पहले त्योहारों के चलते करीब 10-15 दिनों पहले से ही बाजार में ग्राहकों की खासी भीड़ देखने को मिलती थी, जिससे दुकानों पर खाना खाने तक का टाइम नहीं मिलता था। लेकिन अब लोग मीशो, अमेजन सहित अन्य ऑनलाइन कंपनियों से सीधे घर बैठे ही शॉपिंग कर लेते हैं, जिससे दुकानदार मायूसी हो रहे हैं। वहीं राखी विक्रेता हिमांशु शर्मा और असुर निकंदन मंगल ने बताया कि रक्षाबंधन पर्व को लेकर तरह तरह की वैरायटियों की राखी लेकर आए हैं और त्यौहार भी नज़दीक है, लेकिन ग्राहक नज़र नहीं आने से लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। तो रेडीमेड कपड़ा व्यापारी दुर्गेश मंगल ने बताया कि जब से ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज बढ़ा है, तब से दुकानों के किराए निकालने भी मुश्किल हो रहे हैं और दुकानों पर सिर्फ इक्का दुक्का ग्राहक ही आते हैं, जिसे घर खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा है। तो खिलौना दुकानदार विद्याराम शर्मा ने बताया कि पहले रक्षाबंधन पर्व पर ग्रामीण क्षेत्र से सोहगी की रस्म के चलते लोग दुकानों पर खरीदारी करने के लिए आते थे, लेकिन अब ये रस्म ग्रामीण क्षेत्रों में भी अधिकांश बंसी होने से काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। बिक्री चल रही है आपकी? आजकल लोग घर बैठ के वो कर रहे हैं, कोई बिक्री नहीं है। त्यौहार बहुत फीका जा रहा है, कोई वो नहीं है, पहले जैसा त्यौहार नहीं रहा है। अब आदमी पे धंधा पानी नहीं है तो आदमी गांव से नहीं आ रहा है, फसल बर्बाद हो गई इंसान की, तो क्या करे आदमी घर बैठे। समस्या आ रही है? समस्या ये है साहब, पहले खिलौना बिक्री होती थी, इस समय ऑनलाइन सिस्टम चालू हो चुका है, सौगियों का समय कम हो चुका है। कुछ लोग ही सौगी पर 20% बिक्री चल रही है, बाकी 80% डाउन चल रहा है इस समय। इसलिए ऑनलाइन का नज़रअंदाज करते हुए कृपया ग्राहक दुकान पर संपर्क करें। समस्या आ रही है? कुछ नहीं है, खाली हाथ बैठे हैं, माल ले आए 20-25 हज़ार रुपये का, पर लेकिन क्या करें, बाजारों में भीड़ तो आ रही है पर लेकिन कोई सामान नहीं लेके जा रहा है। इसका कारण क्या है? कुछ ऑनलाइन से प्रभाव पड़ा है, कुछ ऑनलाइन के साथ साथ कुछ लोगों की दुकानों पे सामान काफ़ी अब महंगाई के हिसाब से सामान भी कम बिक रहा है, और कुछ यहाँ पे पत्र व्यवसाय थोड़ा कम हो गया है, तो लोग बागों में थोड़ा ये है कि उनके पास पैसे वैसे की भी कमी है, और कम अब आजकल क्या है कि जगह जगह दुकान हो गई हैं और पत्र व्यवसाय कम चल रहा है, इससे मार्केट में सुनसान पड़ा है। मतलब कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में 100% रिजल्ट देने वाला एकमात्र विद्यालय कमला देवी शिक्षण संस्थान, पूरन विहार कॉलोनी, औडेला रोड, धौलपुर।
धौलपुर शहर का एक ऐसा संस्थान जहां उत्कृष्टता और दक्षता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी दिए जाते हैं। हमारे यहाँ प्रोजेक्ट द्वारा शिक्षा, लड़कियों को फीस में भारी छूट, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की सुविधा और खेल का मैदान और खेल सुविधाएं उपलब्ध। शुक्रवार व शनिवार को नृत्य, संगीत व कंप्यूटर कक्षाओं की सुविधा, शुद्ध आरओ वाटर और इन्वर्टर सुविधा उपलब्ध। शिष्टाचार और अनुशासन के साथ साथ वास्तविक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, सीसीटीवी निगरानी में कक्षाएं और वाहन सुविधा उपलब्ध। नवोदय कक्षाओं की उत्तम व्यवस्था और साप्ताहिक टेस्ट की उत्तम व्यवस्था। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। डायरेक्टर भीकम सिंह चौधरी, मोबाइल नंबर 9414886113 और प्रिंसिपल रेखा चौधरी, मोबाइल नंबर 8209135916। विद्यार्थियों ने मनाया रक्षाबंधन का पर्व। मां शारदे कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर में राखी का पर्व रक्षाबंधन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें विद्यालय की छात्राओं ने विद्यालय के छात्रों को राखी बांधी और तिलक लगाया और सुख समृद्धि की कामना की। और संस्था प्रधान राजेश चंदसोरिया ने रक्षाबंधन मनाने के कई कारण बताए, जिसमें से एक कारण यह भी है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण की उंगली में लग जाने के कारण खून निकल रहा था। तब द्रौपदी ने अपना पल्लू फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली में बांध दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा करने का प्रण लिया। तभी से ही राखी का पर्व रक्षाबंधन मनाते आ रहे हैं। इस उपरांत विद्यालय परिवार के द्वारा राखी का पर्व रक्षाबंधन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर विद्यालय के संस्था प्रधान राजेश चंदसोरिया, पूजा सिंगल, अर्चना शर्मा, काजल शर्मा, खुशबू परिवार, अंकित टंडन, हरिओम त्यागी, उमा मुस्कान, नंदिनी आदि शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकुलिया की रिपोर्ट। सरमथरा पुलिस ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को महज 48 घंटे में किया गिरफ्तार। आरोपी ने बालिका को जंगल में ले जाकर किया था दुष्कर्म की वारदात को अंजाम। थाना प्रभारी कृपाल सिंह के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक विकास अंगवान के निर्देशन में सरमथरा थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को महज 48 घंटे में गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी युवक वारदात के बाद फरार था, जिसकी सरमथरा पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही थी। थाना प्रभारी कृपाल सिंह चौधरी ने बताया कि पुलिस ने नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म का आरोपी रविंद्र मीणा निवासी बड़ेपुरा थाना सरमथरा जिला धौलपुर को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक के खिलाफ पीड़ित परिवार द्वारा नामजद लिखित तहरीर पुलिस में दे दी गई थी। उन्होंने बताया कि पुलिस थाना सरमथरा पर पीड़ित बालिका के परिजनों द्वारा तहरीर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और आरोपी रविंद्र मीणा निवासी बड़ेपुरा थाना सरमथरा द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री को घर छोड़ने के बहाने जबरदस्ती बाइक पर बिठाकर जंगल में ले जाया गया और वहां पर पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। वहीं आरोपी की तलाश हेतु टीम गठित की गई है। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर मोटियापुरा पुल के पास से आरोपी को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। कार्रवाई में थाना प्रभारी कृपाल सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैपऊ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय सुरक्षित और संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय से 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर जयपुर सीकर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीएस देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परीक्षा परिणाम। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9983096434 और 8233025714 पर संपर्क कर सकते हैं।
पार्वती नदी की रपट क्षतिग्रस्त, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। सैपू क्षेत्र के गांव मालूनी खुर्द के समीप पार्वती नदी की रपट पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिस पर कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से रपट के नीचे पानी ने अपनी जगह बनाई और रपट पूर्ण तरीके से खोखली हो चुकी है, जिसमें कभी भी कोई भी बड़ा हादसा घटित होने की संभावना है। पंचायत समिति सदस्य और युवा नेता नेमीचंद कुशवाहा ने बताया कि पार्वती नदी में अधिक पानी की आवक के चलते रपट पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिस पर कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि रपट पर पुल का निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन कई महीनों से पुल निर्माण का कार्य रुका हुआ है और प्रशासन को इस समस्या की ओर आकर्षित ध्यान कर क्षेत्र के लोगों को ही हो रही समस्या से निजात दिलवाने व क्षतिग्रस्त रपट की मरम्मत करने को लेकर ध्यान देने की जरूरत है। सैपो से अजित परिहार की रिपोर्ट। ब्राह्मण समाज राजाखेड़ा की नवगठित कार्यकारिणी का पदभार ग्रहण समारोह संपन्न। राजाखेड़ा ब्राह्मण समाज की नवगठित कार्यकारिणी का पदभार ग्रहण समारोह गुरुवार को राजाखेड़ा कस्बे की ब्राह्मण समाज धर्मशाला में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धौलपुर के पीसी वोरा थे, जबकि विशिष्ट अतिथियों में राजाखेड़ा सीबीईओ सीपी वरिष्ठ मैनेजर सतीश शर्मा, विजय सिंह सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान परशुराम जी के समक्ष दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण के साथ संपन्न हुई। इसके बाद अतिथियों का माला और साफा पहनाकर स्वागत सत्कार किया गया। नवीन कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष पद पर पवन कौशिक, युवा ब्राह्मण समाज अध्यक्ष के रूप में विवेक मुदगल, परशुराम सेवा समिति के अध्यक्ष सुनील कौशिक, परशुराम शोभा यात्रा के संयोजक प्रदीप उपाध्याय और सह संयोजक अजीत प्रकाश को समाज के दायित्व की शपथ दिलाकर पदभार सौंपा गया। कार्यक्रम के अंत में समाज के अध्यक्ष ने सभी आगंतुकों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर सैकड़ों विप्र बंधु और सभी पूर्व और वर्तमान पदाधिकारी मौजूद रहे। सलेमपुर तिरंगा दौड़ से नायब तहसीलदार विनीत परमार ने फिर जीता जनता का दिल। सलेमपुर में स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ावा देने के लिए सलेमपुर में नायब तहसीलदार विनीत परमार, ब्रज विकास मंच, भानु प्रताप और पूर्व विधायक सुखराम कोहली के नेतृत्व में तिरंगा दौड़ का आयोजन किया गया और इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति, स्वास्थ्य जागरूकता और खेल भावना को प्रोत्साहित करना था। गाँव के युवा, बच्चे और बुजुर्गों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विजेताओं में पंकज प्रथम 2100 रुपये, रमाकांत द्वितीय 1100 रुपये और विष्णु तृतीय 551 रहे और अन्य प्रतिभागियों को 100 रुपये और साफा देकर सम्मानित किया गया। भानु प्रताप ने शुद्ध गाय का दूध वितरित कर गौ संरक्षण और देसी जीवन शैली का संदेश दिया। प्रमोद कुमार, विक्रम परमार, अमित कोहली, इंदल सिंह, शिवम चौहान और सत्यम शर्मा के योगदान ने आयोजन को यादगार बनाया और नायब तहसीलदार विनीत परमार की जनसंपर्क और सामाजिक पहल ने उन्हें जनता का तहसीलदार का खिताब दिलाया। कक्षा 10वीं और 12वीं में अद्भुत परिणाम देने वाला जिले का एकमात्र विद्यालय गुरुराज विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, पुराने बिजली घर के सामने, भांतिपुरा, धौलपुर। सत्र 2024-25 में कक्षा 12वीं में मोहम्मद नूर कुतुब ने 94%, मोनू कुमार मीना ने 92%, महतरीन फातिमा ने 91%, नमन सिंगल ने 88%, सुमन मीना ने 86%, ऋषिता व्यास ने 86% और कक्षा 10वीं में नैतिक ने 93%, मोनू कुमार मीना ने 92%, हिमांशु शर्मा ने 91%, रोहित ने 90%, खुशी मीना ने 88%, योगेश मीना ने 88%, प्रतीक्षा कुमारी ने 87% अंक प्राप्त किए। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम का एकमात्र विद्यालय जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है। इस विद्यालय में संगीत, स्पोर्ट्स और अन्य खेलों की सुविधा एकदम निःशुल्क है। आज ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र ही प्रवेश दिलाएं। हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए सीसीटीवी कैमरा, कंप्यूटर लैब, आरओ वाटर, जनरेटर व इन्वर्टर और बस की सुविधा व पर्याप्त हवादार कक्षा कक्ष उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से यूकेजी तक खेल खेल में शिक्षा दी जाती है और डांस क्लास एकदम निःशुल्क है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र ही प्रवेश दिलाएं। निदेशक रुपेंद्र सिंह फौजदार, मोबाइल नंबर 9460879440 और 9549831768। जिला कलेक्टर श्री निधि वीटी को अतिक्रमण हटाने हेतु सौंपा गया ज्ञापन। धौलपुर में अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा राजस्थान के प्रदेश सचिव सुदर सिंह गुर्जर ने आज वसई नवाब में आयोजित त्रिस्तरीय जनसुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर श्री निधि वीटी को एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन बद्रिका से नगला, खड़गपुर और खड़गपुर तक सड़क पर हुए अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर था। जिला कलेक्टर श्री निधि वीटी ने मामले का संज्ञान लेते हुए वसई नवाब तहसीलदार को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। यह कदम क्षेत्र के अतिक्रमण के कारण उत्पन्न हो रही समस्याओं को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मैं सुगर सिंह गुर्जर, गांव खड़गपुर से प्रदेश सचिव अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा एवं जनरल सेक्रेटरी राजस्थान। आज हम वसई नवाब में माननीय कलेक्टर साहब श्री वीटी निधि जी ने जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा, तो उसमें हमने
गांव बदरिका से नंगला खड़गपुर होते हुए और खड़गपुर यूपी बॉर्डर तक जो सड़क पे अतिक्रमण कर रखा है उसको हटवाने की मांग रखी। और जब तक प्रशासन से और सरकार से हमारी यही मांग है कि जब तक ये सड़क बन नहीं जाएगी और इस पर से अतिक्रमण हट नहीं जाएगा, जब तक हम सांस नहीं लेंगे। आकांक्षा हाट में भजन संध्या का भव्य आयोजन। धौलपुर में आकांक्षा हाट में एक भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों का उत्साह देखते ही बनता था। कार्यक्रम की शुरुआत दिग्विजय सिंह राजावत ने गणपति वंदना के साथ की, जिसने भक्ति और भरे माहौल को और सराहनीय और रूहानी बना दिया। सुरेंद्र सिंह राजावत ने अपनी मधुर आवाज में एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी, जिनने मुझे दर्शन दो बजरंगबली, या भक्त तुम्हारा रोता है और बम बम भोले जैसे भजनों ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी प्रस्तुति इतनी प्रभावशाली थी कि पंडाल में मौजूद भक्त तालियां बजाने और नाचने पर मजबूर हो गए। विशेष रूप से कितना सुंदर सजा है द्वार मेरी मेहरा वाली का भजन ने भक्तों को भक्ति रस में डुबो दिया और पंडाल को भक्ति भरे उत्साह से भर दिया। यह आयोजन भक्तों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव रहा। ग्राम जागीरपुरा कुशवाहा में जलभराव से ग्रामीण परेशान, प्रशासन की अनदेखी। तहसील वसई नवाब की ग्राम पंचायत नगला हरलाल के गांव जागीरपुरा कुशवाहा में लंबे समय से जलभराव की समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि रोजमर्रा के आवागमन में इस रास्ते का उपयोग होता है, लेकिन जलभराव के कारण बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं आए दिन गिरकर चोटिल हो रहे हैं। स्कूल आने जाने वाले बच्चों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने कई बार सरपंच को इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इस स्थिति में जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से भी गुहार लगाई है, परंतु अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीण नरेंद्र कुमार ने बताया कि पानी की निकासी की कोई स्थायी व्यवस्था न होने के कारण गलियों में कीचड़ और गंदगी फैली रहती है, जिससे मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है और मौसमी बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। गांव की महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने प्रशासन से इस समस्या पर ध्यान देने और शीघ्र समाधान की मांग की है। ग्रामीणों ने एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की और जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने की अपील की है। वसई नवाब से संवाददाता विजयकांत की रिपोर्ट। रपट जाते बदल जनी मांग से गए और कैसे जावे निकल के जावे और बच्चा तो परेशान, हम तो परेशान, हम क्या करें। रास्ता सूखी हो तो निकल जाए और रास्ता सूखी हो तो निकल जाए और कैसे निकले। क्या नाम है? मेरा शकुंतला है। पानी पर रोज अगले गेला में और ऐसा खड़के जाते तो पाए सब ज्यादा गेला इतना खड़े का ग्रिप गिर जाते बच्चा तो पाए सर रहे हैं और बच्चा गिर जाए मोड़ी मारी गिर जाए बच्चा गिर जाए। कब से भरा हुआ है ये पानी? 5 साल है गई 5 साल कईयो 5 साल है गई सारी जिंदगी। जब से कोई सुनवाई नहीं ग्राम पंचायत द्वारा? वोट ले जाते हैं भैया, ज्यादा वोट दे दे और जीते जाते हैं देंगे और कुछ भी ना करा। सरपंच क्या नाम है? विधायक ने कराए, सरपंच ने ना कराए। बनी हुई है पानी की समस्या है। जल भराव आए दिन जल भराव होता रहता है। गाँव वालों को निकलने में दिक्कत, बच्चों को पढ़ने में दिक्कत, स्कूल में जाने में दिक्कत, आए दिन गिरने की संभावना रहती है, बुजुर्गों को चोट लगने की, महिलाओं को। पानी की निकासी कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है। आबादी की जगह वो घिरी जा चुकी हैं। मौसमी बीमारियां भी उत्पन्न होने वाली हैं। मौसमी बीमारी, मच्छरों से काटने की समस्या हो रही है, मलेरिया बीमारी अधिकतर फैलती जा रही है गाँव में। क्या नाम है? संदेश कुशवाहा, गाँव जागीरपुरा कुशवाहा। समस्या है पूरे गांव में चौतरफा पानी भरता है। बच्चों पढ़ने में परेशान है, आदमी निकलने में परेशान है, चारा फारा लाने में परेशान है। 24 घंटे पानी भरा रहता है गांव के चौतरफा। गांव में प्रशासन वगैरह, सरपंच से कोई शिकायत वगैरह करी आप? शिकायत सब करी है, कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं है। कब से समस्या बनी हुई है? अरे समस्या तो जो कई साल से है, 4-6 साल है समस्या। क्या नाम है? लागन सिंह, गाँव जागीरपुरा कुशवाहा। समस्या बनी हुई है? बहुत खतरा है पानी को, यूँ समझिए बहुत जनता परेशान है। यूँ समझ लीजिए गड्ढा भर रहा है, मोड़ी माड़ी गिर पत्ते हैं, हिल लेके और बहुत दिक्कतें आ रही है, बहुत समस्या कर रही है। यूँ समझिए पानी की निकासी नहीं है कोई? पानी की कोई निकासी नहीं है और गाँव की पूरी पोखरे थे, गड्ढा थे और गाँव में चलन ना दे रहे। समस्या काफ़ी बनी हुई है। समस्या है पानी की समस्या का कि पानी बिल्कुल खड़ाव ना कितों को सक आदमी परेशान है। बच्चा स्कूल को जाए भी आधे जा रही है
और मोड़ी माड़ी पानी थी गिर पड़ते हैं, दूर ले जा रही हैं, इन्हन कंडा ले जा रही हैं और पानी चितों खड़े आ सुनाने और हारा को तो गाँव को सगमा रुके रहो वोट पत्ता का नहीं सरपंच वहीं बच जाए, विधायक बच जाए, सुनवाई ये गुना कर तो फिर सरकारी जगह थे बाकी बामा क्यों ना गड्ढा करो और सरकारी जगह बामे ना सुनवाई, गड्ढा है, पोखरी है और पानी को कड़न ना ले रहे। उच्च अधिकारियों को अवगत कराया इस बारे में आपने? पेपर में निकलवाया, पेपर में निकलवा पर कुछ सुनती ना था भाई, पूरा काम परेशान है, मोटरसाइकिल निभाई गिर पड़ते हैं, कोई आवत होते और सौकर बना दें दगरी में, ये आफत है रही है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई ना है, सगा हम ही बच जाते हैं और बस। क्या नाम है? भगवान गाँव जागीरपुरा। गांव में पानी की आम रास्ते पर जल भरा हुआ है, जिससे पढ़ने जाने वाले बच्चों को और जैसे लेडीज हैं, महिलाएं जो परेशान होती रहती हैं, हर समय इनको हार खेती का काम है, जो कि अपने खेतियों के लिए जाती हैं, गोबर की हिल ले जाती हैं, कूड़ा डालने जाती हैं, तो इस पानी से गुजरना पड़ता है। ये काफ़ी गंभीरता से कोई सुन ही नहीं रहा है। कई बार इसकी हम बोल चुके हैं कि पानी यहाँ बहुत ज़्यादा भरा हुआ है और आजकल कई बार लोगों को बता दिया है, लेकिन सब लोग सुन ही नहीं पा रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। सरपंच को आपको अवगत कराया इस बारे में? बिल्कुल कराया है जी साहब। क्या बोलते हैं? बोल रहे ठीक है करा देंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। वो भी 5 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, 5 साल से यही स्थिति है यहाँ की। अनुशासन दे जाते हैं, कोई कुछ कराता है नहीं। क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि ये आम रास्ता साफ हो जाए, जिससे पानी की बराबरी नहीं रहे, बच्चों को और महिलाओं को परेशानी ना हो, आम आदमियों को परेशानी ना हो। क्या नाम है? मेरा नाम नरेंद्र कुमार है, गाँव जागीरपुरा कुशवा। राजाखेड़ा में राष्ट्रीय शिक्षक संघ ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा राजाखेड़ा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम एक 5 सूत्रीय ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा। उपशाखा अध्यक्ष उमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्कराणा के आह्वान पर शिक्षा और शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए यह ज्ञापन सौंपा गया। मुख्य मांगों में शिक्षकों के स्थानांतरण, लंबित पदोन्नतियों का शीघ्र निस्तारण, रिक्त पदों की पूर्ति, शिक्षकों और गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखने और 6वें व 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन विसंगति दूर करने की मांग शामिल है। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष रामनरेश राठौर, महामंत्री मोहन सिंह, प्रेम सिंह, लखीराम बैरवा, विजयराज मीणा, भारत भूषण शुक्ला, अंकेश कुमार शर्मा, राकेश कुमार, रजनीश कुमार, आर्यन शर्मा सहित उपशाखा के पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की राजाखेड़ा से रिपोर्ट। हर घर तिरंगा घर घर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत नगरपालिका बाड़ी में रंगीलो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाड़ी में गुरुवार को नगरपालिका द्वारा हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत एक रंगोली कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम नगरवासियों में स्वच्छता और देशभक्ति की भावना को जागरूक करने हेतु आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल के स्वागत भाषण से हुई, जिसमें उन्होंने अभियान की महत्ता पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर नगर के विभिन्न वार्डों से युवती और बच्चों ने रंगीली प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतिभागियों ने तिरंगे, महात्मा गांधी, स्वच्छ भारत मिशन और राष्ट्र प्रेम से संबंधित सुंदर और प्रेरणादायक रंगोलियां बनाई, जो सभी के लिए आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान पालिका प्रशासन ने नगरवासियों से अपील करती है कि वे हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान को सफल बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाएं। ग्राम पंचायत देरी में हुआ कैंप का आयोजन। सूर्योदय फाउंडेशन द्वारा महिला स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और सिलाई मशीन रजिस्ट्रेशन कैंप का आयोजन लाइब्रेरी भवन चैनापुरा ग्राम पंचायत देरी में किया गया। कैंप का उद्घाटन सरपंच अशोक कुशवाहा ने फीता काटकर किया और सूर्योदय फाउंडेशन टीम के सभी कर्मचारियों को ग्राम पंचायत की ओर से स्वागत सम्मान किया गया। सूर्योदय फाउंडेशन के जिला परियोजना अधिकारी रामकेश ने महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित विषय पर चर्चा की व सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करने की सलाह दी, जिससे संभावित बीमारियों से बचा जा सके। ग्राम पंचायत सरपंच अशोक कुशवाहा ने बताया कि ग्राम पंचायत के अंदर हर महिला आत्मनिर्भर बने, इसके लिए कैंप में ग्राम पंचायत की ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं और बच्चियों ने सिलाई मशीन के रजिस्ट्रेशन कराए, जो महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने का महत्वपूर्ण कदम रहेगा। इसके साथ ही सरपंच ने महिलाओं को स्वच्छता हुआ महामारी के समय सैनिटरी नैपकिन के इस्तेमाल करने पर जोर दिया। मनिया से लक्ष्मी नारायण की बघेल की रिपोर्ट। शिक्षकों की समस्याओं का निस्तारण नहीं होने पर राजस्थान शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान शिक्षक संघ द्वारा शिक्षा व शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर सरकार का समय समय पर ध्यान उत्कृष्ट किया जा रहा है, लेकिन खेद का विषय है कि सरकार द्वारा अब तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। शिक्षण व्यवस्था तथा शिक्षकों के न्याय और विधि सम्मत विषयों पर सरकार द्वारा समयबद्ध कार्य पूर्ण नहीं होने से शिक्षक आक्रोशित और उद्वेलित है। राजस्थान शिक्षक संघ ने संपूर्ण प्रदेश के लक्षाधिक शिक्षकों की व्यथा को प्रकट करते हुए 7 अगस्त
2025 को संगठन की उपशाखा बसेड़ी धौलपुर के प्रतिनिधि शिक्षकों ने उपखंड कार्यालय बसेड़ी पर उपस्थित होकर ज्ञापन के माध्यम से स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल हस्तक्षेप कर शिक्षा व शिक्षकों की समस्याओं पर ठोस कार्रवाई के निर्देशन प्रदान करने की मांग की है। दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि शिक्षा विभाग में समस्त संवर्गों के स्थानांतरण से प्रतिबद्ध हटाकर स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए और शिक्षकों ने के सभी स्तर की पदोन्नति लंबित है और समयबद्ध कार्यक्रम तय कर शीघ्र प्रक्रिया पूर्ण हो। न्यायालय में लंबित तृतीय वेतन श्रृंखला के शिक्षकों की पदोन्नति पर विधि व शिक्षा विभाग को त्वरित निस्तारण करवाने के निर्देश प्रदान किए जाए। राज्य के सभी विद्यालयों में रिक्त पदों को तत्काल भरा जाए और शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए शिक्षकों को समस्त गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाए। ऐसे कार्य जो शिक्षण व्यवस्था से संबंधित नहीं है उनमें न्यूनता रहने पर शिक्षकों पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाए। छठे और सातवें वेतन आयोग की मंशानुरूप वेतनमान देकर तृतीय श्रेणी और प्रबोधकों की वेतन विसंगति को दूर किया जाए। पूरे राजस्थान में मुख्यमंत्री एवं माननीय शिक्षा मंत्री जी को आगाह किया जा रहा है कि उपखंड अधिकारियों के माध्यम से ज्ञापन दिया गया। आज हमारे राजस्थान शिक्षा संघ राष्ट्रीय के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर बसेड़ी उपशाखा के सैकड़ों शिक्षकों ने आज एसडीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया कि हम राजस्थान शिक्षा संघ राष्ट्रीय की 31 सूत्री मांगों को तुरंत विचार किया जाए, अन्यथा 14 अगस्त 2025 से राजस्थान शिक्षा संघ राष्ट्रीय एक प्रदेश स्तर पर बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान के माननीय शिक्षा मंत्री जी की होगी। मांग है कि स्थानांतरण से जो बैन है वो तुरंत हटाया जाए, हर एक संवर्ग की डीपीसी तुरंत की जाए, तृतीय वेतन श्रृंखला से लेकर के संयुक्त निदेशक की डीपीसी की जाए, राज्य के सभी विद्यालयों में जो रिक्त पद हैं उनको तुरंत भरा जाए। शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए शिक्षकों से जो गैर शैक्षणिक काम लिए जाते हैं जैसे बीएलओ, जनगणना, इन सब कार्यों से शिक्षकों को मुक्ति दिलाई जाए। छठे एवं सातवें वेतन आयोग की मंशा अनुरूप वेतनमान शिक्षकों को तुरंत दिए जाएं, अन्यथा राजस्थान का शिक्षक आंदोलित है। बार बार आगाह करने के बाद भी जब राजस्थान के माननीय शिक्षा मंत्री वार्ता के कई स्वरूप हो चुके हैं लेकिन उन्होंने मांगे नहीं मानी, तो फलस्वरूप राजस्थान के आज राष्ट्रवादी संगठन को ये आंदोलनात्मक कदम उठाना पड़ा है। इसकी सारी जिम्मेदारी हमारे राजस्थान के शिक्षा विभाग के मुखिया माननीय शिक्षा मंत्री जी की है। शिक्षा मंत्री जी को आज हम आह्वान कर रहे हैं, उनको चेतावनी दे रहे हैं कि आप तुरंत इस मांग 5 सूत्री मांग पत्र पर विचार कर मांग को मंजूर करें, अन्यथा राजस्थान के शिक्षक 14 अगस्त 2025 से बड़े आंदोलन कदम की ओर उठेंगे और आंदोलन की समझ जिम्मेदारी राजस्थान के शिक्षा मंत्री माननीय मदन दिलावर जी की। राजकीय बालिका विद्यालय में बेटियों को प्रशिक्षण देकर सिखाए जा रहे हैं आत्मरक्षा के गुण। मुश्किल हालातों से निपटने के लिए बेटियों को किया जा रहा है प्रशिक्षित होने के बाद बेटियों में जगेगा आत्मरक्षा का भाव। इस दौरान बड़ी संख्या में बालिकाएं रही मौजूद। सरमत्रा कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में बेटियां अपनी सुरक्षा करने में खुद सक्षम हो, इसके लिए अब बेटियों को सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें प्रतिदिन छात्राओं को जूड़े कराटे के साथ ही अपने बचाव के लिए अन्य चीजें सिखाई जा रही हैं। महिलाओं और बेटियों के खिलाफ बढ़ते अपराध के बाद हर कहीं इसके लिए चिंता जाहिर की जा रही है। बेटियों के खिलाफ अपराध कम हो, इसके लिए पुलिस भी लगातार अभियान चला रही है। तो स्कूलों में पहुंचकर बेटियों को गुड टच बैड टच के साथ ही उन्हें हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी जा रही है। ऐसे में अब बेटियों को खुद की सुरक्षा के योग्य बनाने में और उन्हें अपने साथ होने वाली किसी भी घटना से खुद का बचाव कर अपराधी को धूल चटाने के लिए राजकीय बालिका विद्यालय में ट्रेनिंग दी जा रही है। शिक्षिका मंजू कुमारी ने बताया कि बेटियों को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षित करने के लिए इसके लिए विभिन्न विशेष ट्रेनिंग चलाने के निर्देश दिए हैं और छात्राओं को प्रतिदिन इसका अभ्यास कराया जा रहा है और बताया जा रहा है कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में वह खुद का बचाव करते हुए कैसे विरोधी को परास्त करे। सरमत्रा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। हाँ जी, ये देखो सर, ये लड़कियां हैं, गर्ल्स स्कूल से हैं और गर्ल्स में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हमने सरकार ने एक मुहिम चलाई है आत्मरक्षा प्रशिक्षण, और ये एक बहुत अच्छा प्रशिक्षण है लड़कियों के लिए, क्योंकि अगर लड़कियां कहीं भी संकरी गलियों से और रास्तों से निकलती हैं तो कई ऐसे मानसिकता वाले लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उन छेड़ने की कोशिश करते हैं। तो उनमें एक आत्मनिर्भर बन सके अपने आप में और उनसे मुकाबला कर सके और सशक्त बन सके, इसीलिए ये बहुत अच्छी है और लड़कियां इसको बहुत मनोबल से सीख रही हैं और कोशिश कर रही हैं। और क्या नाम है आपका? मंजू कुमारी मीना। जिले में बाल वाहनियों के खिलाफ चला सघन जांच अभियान।
जिला कलेक्टर धौलपुर के दिशा निर्देशन में जिला परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग धौलपुर द्वारा बाल वाहनियों के विरुद्ध पूरे जिले में सघन जांच अभियान चलाया गया, जिसमें विभाग द्वारा 1 दर्जन से अधिक बाल वाहनियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि हमारे द्वारा पूरे जिले में चेकिंग दल के माध्यम से बाल वाहनियों की सघन जाँच की गई है, जिसमें विभाग द्वारा जिन बाल वाहनियों पर फिटनेस नहीं है या क्षमता से अधिक विद्यार्थी पाए गए हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। बाल वाहनियों को विभाग द्वारा जब्त कर सीज भी किया गया है और जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने कहा कि अभिभावक को चाहिए कि वे जिन बाल वाहनियों के पास वैध फिटनेस नहीं है, क्षमता से अधिक विद्यार्थी बैठते हैं, ऐसी बाल वाहनियों में अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें। विद्यालय संचालक भी अपने विद्यालय में ऐसी बाल वाहनियों को ना रखें। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा यह अभियान जिला स्तर पर नियमित रूप से जारी रहेगा। जो वाहन निजी रूप से पंजीयन है और उनका उपयोग बाल वाहनियों के रूप में किया जा रहा है, ऐसे वाहनों का पंजीयन निरस्त करने की भी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बिना बाल वाहनियों के पंजीयन के कोई भी वाहन ना चलाए। निर्देशानुसार बाल वाहनी जांच अभियान शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत धौलपुर शहर से की गई है, लेकिन ये यहीं तक सीमित ना होकर ग्रामीण क्षेत्रों तक उपखंड स्तर पर भी लगातार जारी रहेगा। आज शुरुआत में समझाइश पे ज़्यादा फोकस था, जिसमें मुख्य रूप से पहले भी हमने ऐसी बाल वाहनियों को आरसी सस्पेंड की थी जिनके परमिट, फिटनेस या अन्य कागजात पूरे नहीं हैं। और हमारा फोकस बाल वाहिनी पे तो है ही, ऐसी गाड़ियाँ जो अवैध रूप से संचालित हैं, स्कूल वैन है और दूसरे ऑटो वगैरह, ओवर क्राउडिंग है। साथ ही जो स्कूल के संचालक हैं और अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि ऐसी बाल वाहिनियाँ या फिर ऐसे व्हीकल्स जिनमें उनके बच्चों की जान को खतरा हो सकता है, ओवर क्राउडेड है, असुरक्षित है, ऐसे वाहनों में अपने बच्चों को ना भेजें। और इस अभियान की आज शुरुआत हुई है, आगे भी इसी तरह से कार्रवाई की जाएगी। आज मॉर्निंग आवर्स में लगभग 20 चालान बना के कुछ बाल वाहिनियों को जब्त किया गया, जिनकी हालत बहुत ही ख़राब थी और भविष्य में आने वाले दिनों में और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।